जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय एक जलप्रपात के अंदर हूँ। यह चचाई जलप्रपात, एक बहुचर्चित जलप्रपात जहाँ पर गोवंश प्रताड़ना की वारदातें हुई हैं। रीवा मध्य प्रदेश का वाकया है। इसके पूर्व भी यह मामला कई बार आ चुका है, जिसमें से लगभग 250 के आसपास गोवंशों को यहाँ से सुरक्षित निकाला गया। लगभग 15 से 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में काफ़ी लोगों के सहयोग के साथ में, ग्रामीणों के सहयोग के साथ में, ध्यान फाउंडेशन के सहयोग के साथ में और बाकी सब बातें। अभी हाल ही में चूँकि ये जानकारी जब प्रेषित की गई तो हमारे बीच में एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं, सुजीत जी, सुजीत भैया जी, हाँ जी, ब्रह्मचारी श्री सुजीत जी हैं, जो कि दयोदय महासंघ से जुड़े हुए हैं और इनकी लगभग 150 से अधिक गौशालाएं पूरे देश प्रदेश में चल रही हैं। और अभी भी चचाई जलप्रपात में जो गोवंश फंसे हुए हैं, जिनको भी निकाला जाना शेष है, जानकारी पर उनको बचाने के लिए, उनको निकालने के लिए यहाँ से आए हुए हैं। हर तरह संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर उनका इलाज किया हुआ है। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं। तो ये जो जानकारी गौवंशों की प्रताड़ना के विषय में रीवा से आपको प्राप्त हुई, इस पर आपका काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था रीवा आकर के जलप्रपात में विजिट करने का। हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपके पोस्टिंग्स को देख रहा था। आप पिछले बार जो नहर वो बकिया बराज के नहर से जो आप निकालने का जो व्हाट्सएप में पोस्टिंग आया था, उसको मैंने जब पढ़ा तब रहेली गौशाला के मिशन पे मैं लगा था। मेरे पास टाइम नहीं था यहाँ तक आने के लिए, मगर मन तो था। फिर भी अपन उस समय आप यहाँ से बैठ के काम किए। हम कहीं सेवा संस्थानों को और राहुल जैन जो आपके कलेक्टर है सतना में से और कई लोगों को हमने संपर्क की, वहाँ पे आश्वासन मिला। और मुख्य रूप से तो आप तो आगे खड़े ही थे और आपके माध्यम से, मुखिया होने के नाते, आप लीडर होने के नाते कई लोगों के सपोर्ट के माध्यम से आप निकाला। उस समय आ नहीं पा रहा था। मैं तो अपने धर्म को, कोई भी जीव दुखी हो उसको समय पर साथ देना ही मानव धर्म मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल। इसके पूर्व भी हमारा आपसे संपर्क रहा श्रीमान सुजीत जी, और आपने विभिन्न माध्यमों से आपने मदद की हुई है। आपने बताया श्री राहुल जैन के विषय में, शायद वो आपके छात्र भी रहे हैं कभी क्या? नहीं, मेरा छात्र नहीं था वो। अपने दयोदय महासंघ के जो मल्लू कुमार जी, उनके सुपुत्र हैं राहुल जैन। तो उस अपेक्षा से मैं संपर्क किया था और भी कई संस्थानों से मैं संपर्क किया था, मगर आश्वासन तो मिला था। वो कहाँ तक यशस्वी हुआ वो तो मुझे पता नहीं है, मगर कुल मिला के आपकी लीडरशिप में यहाँ पे जो बचा, उस समय से मैं सोच रहा था यहाँ पे आने का। मगर अभी सतना गौशाला के जो काम अपने हाथ में लिया था, यहाँ पे आने के बाद जब पता चला रीवा यहाँ पे 60 किलोमीटर पड़ती है, तो हम यहाँ पे आने का मानस बना। यहाँ पे जो आप बहुत अच्छे काम किए, करने के लिए कुछ यहाँ पे काम बचा नहीं है। 200 जानवरों में करीबन 175 जानवरों को आप ऊपर उठा चुके हो। मगर हम समाज को एक बात कहना चाहते हैं, आज भारतीय संस्कृति बिगड़ने का मुख्य कारण है सेवा और श्रम। इन दोनों चीज़ों को आपने जिंदगी के अलग कर चुके हैं। समय पर किसी भी जीव को मदद देने का एक प्रथा अनादिकाल से चलते आ रही, इतिहास के पन्नों को खोल के देखेंगे तो मिल जाती है बातें। मगर वो चीज़ आज हम भूले हैं और श्रम को भी भूले हैं। जानवरों के जैसे बस मैं और मेरा चार, इसके लिए जीने का आदत अपन ने डाले हैं। जब तक ये चलता रहेगा तब तक इंसान तो तड़पेंगे ही, मगर उनके मन से उठने वाले जो तरंगे होती, नेगेटिव वेव्स जो होती है, सारे प्रकृति को, संसार को, प्रपंच को प्रदूषित करेगा और अपन को दुखित करेगा। अपने पास बहुत सारे भौतिक साधन होने के बावजूद भी सुखी इसीलिए नहीं है क्योंकि हम इन लोगों के, इन जीवों के जो प्रताड़न है, इन जीवों के जो दुख है, उसकी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे। भारतीयों को वापस अपने संस्कृति की ओर मुड़ के जाने की आवश्यकता है, तब तक ये अशांति अपन से अलग होने वाला नहीं। जी, आपने कहा कि मानव के दुख का एक बहुत बड़ा कारण है जीवों के प्रति निर्दयता का भाव। तो क्या आज जिस तरह से प्राकृतिक विपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, सूखा, अकाल की स्थिति निर्मित हो रही है, अतिवृष्टि और हर तरह से, इसके पीछे आप लगभग कुछ यही कारण मानते हैं? दिल्ली में एक मनोशास्त्रज्ञ ने, एक साइकेट्रिस्ट ने, मैं उनके नाम भूला हूँ, उन्होंने एक प्रयोग किया था। कत्ल खाने के नज़दीक आपने एक मापन यंत्र को रख के जिस समय पर कत्ल होती है उस समय जो तरंगे उठती है उसको माप के देखा था।
उसका वाइब्रेशन बहुत ऊंचा था। यानी उसका मतलब है मन से उठने वाले तरंगों की भी कुछ अजीब सी शक्ति होती है। वो चारों ओर या पॉजिटिव सोच हो या नेगेटिव सोच हो उसका अवश्य प्रभावित करता है। आज अपने बीच अशांति का मुख्य कारण परस्पर वैमनसिक कारण, मित्रता के अभाव के कारण, सामरस्य के अभाव के कारण, शत्रुता के कारण मुख्य रूप से ये नेगेटिव एनर्जी है। जब तक इससे अपन बाहर निकालने का कोशिश नहीं करेंगे अपने देश को, तब तक समृद्धि, शांति आदि असंभव है। जी, तो आपने देखा कि निगेटिव एनर्जी जो हमारे मानस में है वह काफ़ी हद तक इसका बहुत बड़ा कारण है। सभी के प्रति प्रेम, दया का भाव, अहिंसा का भाव रखना ही मानव के लिए सर्वोपरि है। और श्रीमान श्री सुजीत जी ब्रह्मचारी महोदय और भाई साहब जिन्होंने इतनी अच्छी बातें कही हैं अध्यात्म की गहराइयों की, आज हमारे समाज के लिए जानने की आवश्यकता है। हमारे बीच में और भी लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा बंटू जैन, धन कुमार जैन, पारस टेरस, खेनवाई रोड, टाइल्स की दुकान है मेरी जी। मैं सुजीत भैया के निर्देशन पे और सुजीत भैया की प्रेरणा से मैं इस कार पे आया था। मैं अपनी दुकान बंद करके सिर्फ इसलिए एक बार पहली बार आया हूँ कि एक बार देखें कैसे जीव दया का क्या होता है, कैसा क्या होता है। इस आया और बड़ा अच्छा लगा। और आप जैसे लोग से मिलकर भी बड़ी मेरे खुशी हुई कि आज भी अपने भारत देश में ऐसे भी लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर, पूरा समय छोड़कर, तन मन धन सब छोड़कर इस कार्य में लगे हुए हैं। ये बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप लोग। जी धन्यवाद। सब ईश्वर की प्रेरणा है, मैं तो उन्हीं को समर्पित करता हूँ। आप अब कुछ बताएंगे अपने बारे में? जय जैन। मैं राहुल जैन सतना से, मैं कपड़े का व्यवसायी हूँ, राहुल इंपोरियम चौक बाजार सतना। सुजीत भैया जी के संपर्क में आए हुए मुझे 35 दिन हुए हैं और वो निरंतर गौशालाओं में जाके जहाँ जो बीमार पशु हैं और जो भी खामियां हैं उनको दूर कर रहे हैं। समाज के लोग को आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग को मतलब आकर्षित कर रहे हैं कि अपन को ये काम करना है और अच्छे से अच्छे करना है। और उनका उद्देश्य था यहाँ पर आके सबको औषधि और स्वस्थ करने के बाद आगे भी लंबे समय तक स्वस्थ रहें उस गौशालाओं में। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा, मतलब जब तक पूरी वो गौशाला समृद्ध नहीं हो जाती और अपनी एक साइकिल नहीं बना लेती है चलने की सही तरीके की, तब तक वो रह के वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सतना गौशाला भी कुछ समय पहले तक अछूती थी, बस केवल चारा देना, उनके रहने की व्यवस्था करना, ये हमारा उद्देश्य था। हमें नहीं मालूम था कि पशुओं के स्वास्थ्य का कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर आते थे 10-15 मिनट में अपना प्रोटीन करके चले आते थे। जी। फिर जब भैया जी आए तो उन्होंने सुबह से शाम तक वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था, बोलते थे भैया समय कम पड़ रहा है। तब देखे समझ में आया कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। और हमारे यहाँ कैंसर का पशु आया, एक बैल छोड़ के गया एक व्यक्ति, उसको जो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता, भैया जी ने उसको इतना ट्रीटमेंट दिया कि आज वो जिंदा है, स्वस्थ है। और एक बैल आया था जिसको कुल्हाड़ी मारी गई थी पीठ पे, उसको 6 इंच लंबा गहरा घाव था और सड़ चुका था, उसके अंदर कीड़े हो चुके थे। भैया जी ने हाथ, मतलब इतना उसकी सफाई की तो हाथ तक अंदर जा रहा था, उसको भी स्वस्थ कर दिया है। गैंग्रीन के पशु थे, कुछ आग के बीमारी के पशु थे, सबको काफ़ी अच्छा इलाज किया। और आज भैया जी ने कल बोला कि अपन को रीवा चलना है, वहाँ कुछ बड़ी समस्याएं देख के समझना है। कुछ वीडियोस उन्होंने आपके शिवानंद जी के भेजे थे, तो वो हम लोग ने देखा तो देख के दिल दहल गया कि ऐसा भी लोग कर सकते हैं। और यहाँ आके हम लोग ने जो भी अपने से बना वो किया और उससे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया। और आपका सहयोग मिल, मतलब आपका जैसा काम करने का तरीका है वो हम लोग कभी जीवन में अपना नहीं सकते, लेकिन आपकी सराहना कर सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा और बहुत साहसी काम कर रहे हैं आप। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और आप सबका सहयोग इस तरह से बना रहे तो थोड़ा सा कृपया आप भी अपने बारे में बता दें। जी, मेरा नाम सोमचंद शॉर्ट में। हाँ, बता दो। मैं टी-कॉमर्स से भैया जी के थ्रू आया हूँ और बड़ा खुशी हुई मुझे यहाँ के और देख के। मैं यही चाहता हूँ गौशाला की सेवा मेरी जिंदगी भर करते मिले, अच्छी बात है। पशु चिकित्सा से जुड़े हुए हैं जी। आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए कौन कौन सी दवाइयाँ आप यहाँ पे लाए और किस तरह से आपने अच्छा डॉक्टर साहब हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद। आप अंकित सैनी और डीएनएस बॉटल भी है और सब प्रकार की दवाई हमारे पास है और की भी आज भी दवाई भी की। आपके यहाँ इस बांध है, हाँ, चिचाई बांध है ना, यहाँ पे पूरी दवाई भी किया है। और सोच रहे हैं कि भैया जी के थ्रू अगर निकल जाएगी गाय तो निकल जाएगी बाहर, पहाड़ से निकल के ऊपर आ जा। जी बिल्कुल बिल्कुल निकल आएगी। अब हमारे आदरणीय श्री सुजीत भाई साहब जो यहाँ पे आए हुए हैं, ब्रह्मचारी जी, जैन समाज से, और अब क्या कहें, वो तो मानव के समाज से है, मानवता वाले समाज से है। कोई समाज से हम ऐसे महान व्यक्तियों को नहीं जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब से हमारा आपसे संपर्क है तो हम अच्छी तरह से हम आपको बता दें कि आपका कार्य हमें इस धरती में एक तरह से महामानव की तरह है और ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। और जिस तरह से जैन समाज के सिद्धांत हैं, जिस तरह से
उनकी टीचिंग है, वो टीचिंग को एक तरह से प्रैक्टिकली देखकर आज हमें बिल्कुल हमारा दिल गदगद हो गया और निश्चित तौर पे हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं आपके साथ सहयोग करने में। आपका सहयोग मिलेगा तो इनको जरूर निकाला जाएगा। मैं शिवानंद द्विवेदी, सब एडिटर बेबाक शक्ति न्यूज़ चैनल, धन्यवाद।